हम चाहे कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन हमें निराशा, अवसाद, दुर्घटनाएं, मुश्किलें, बेवफाई, इन सब का कभी न कभी सामना करना ही पड़ता है। तो क्या करें जब ऐसा होता है? तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अखिलेश ऐसा है कि ठीक है, नौकरी चली जाती है, कंपनी डूब जाती है, कोई दोस्त बिछड़ जाता है, कोई आपको धोखा दे देता है, ये सब चलता है। लेकिन जब कोई अपना अपने पास से गुजर जाता है, जब वो आपको छोड़ के जाता है, तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। निश्चित रूप से ये बात सही है। हम ऐसी दुनिया में बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन शायद हम एक अफसोस जाहिर करके रह जाते हैं। अमेरिका में कुछ हुआ, हमने कहा ओहो बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो पूरी तरह से हमें हिलाकर नहीं रख देता। हमें हिलाता है जब हमारा कोई अपना करीबी हमसे दूर जाता है। एक कहानी याद आती है सरदार पटेल की, कि जब वो एक मुकदमे में पैरवी कर रहे थे कि उसी बीच में उन्हें एक टेलीग्राम मिला। उन्होंने टेलीग्राम देखा और उसे रख लिया, अपनी बहस जारी रखी। और मुकदमा ख़त्म होने के बाद जब जज ने उनसे पूछा कि वो कैसा टेलीग्राम था जिसे पढ़ के आपने रख लिया, तो सरदार पटेल ने कहा कि उस टेलीग्राम में मेरे पत्नी की मृत्यु की खबर है। जज ने कहा कि अरे ये क्या किया आपने, आपको बहस रोक देनी चाहिए थी, आपको घर जाना चाहिए था, मैं दूसरी डेट दे देता। तो सरदार पटेल ने कहा कि मेरे दुख का असर मेरे मुवक्किल के काम पर क्यों पड़े। मैं वैसे भी कई बार से डेट पड़ती रही है और केवल 1-1.5-2 घंटे की बात थी, उसके बाद भी मैं जा सकता था। तो दोस्तों ये एक एटीट्यूड है जीवन जीने का, जीवन के तरीके का, जैसा कि सरदार पटेल ने किया। पर ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट और जीवन से पके हुए लोग थे। पर ऐसा एटीट्यूड हम सामान्य लोगों में भी आ सकता है। लेडी स्मिथ एक दिन अपने किचन में कुछ बना रही थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। उनकी एक पड़ोसी ने आके उन्हें बताया, जो कि बहुत दुखद था, और बहुत अफसोस के साथ उसने कहा कि लेडी स्मिथ, बिल फ्रांस में मारा गया। बिल लेडी स्मिथ का बेटा था और ये सूचना देने में पड़ोसी का कलेजा मुंह को आ रहा था। लेकिन लेडी स्मिथ ने क्या किया? लेडी स्मिथ जो किचन में काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि जॉन तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। और वो चाय बना कर लाई। जॉन बेचारे के तो हाथ पांव फूल रहे थे और उसने सोचा कि इस लेडी जिसको अभी अपने बच्चे की मौत की खबर मैंने दी है, वो मुझे चाय बनाकर क्यों दे रही है। उसने पूछा कि मैडम स्मिथ, आपने कैसे इसे बर्दाश्त किया जो मैंने कहा। लेडी स्मिथ ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि जब भी कोई दुखद खबर तुम्हें मिले तो जो भी काम तुम कर रहे हो उसको करते रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। शायद वो तरीका ये था कि एक बाइक जो हादसा हुआ है या जो सदमा लगा है, उससे बाहर निकलने का एक तरीका होगा। ऐसा नहीं कि मैडम स्मिथ रोई नहीं होंगी, ऐसा नहीं कि उन्हें दुख नहीं हुआ होगा, लेकिन ये भी एक एटीट्यूड है कि जब कोई बहुत अवरोध सा पैदा हो तो आप लगातार अपनी प्रक्रिया, अपना जीवन, अपनी कोशिश जारी रखें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं। दोस्तों, जो लोग आस्तिक हैं वो इस तरह से अपने को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो होनी को यही मंजूर था, ईश्वर को यही मंजूर था और ज़रूर वो अब स्वर्ग में गया होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा, अब मालिक की मर्जी है तो क्या कर सकते हैं। जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, जो लोग नास्तिक हैं, वो भी सोच सकते हैं और वो ये सोच सकते हैं कि जीवन हमेशा फेयर नहीं रहता। आप जो सोचते हैं वही चीज़ आपको मिलेगी, आप जहाँ सोचते हैं वही मिलेगी। निश्चित रूप से ऐसा होता नहीं है, तो इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या मसला पेश आता है? तो हम लगातार इस उधेड़-बुन में रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, काश हम पहले इसको जान जाते, काश ऐसा नहीं करते, काश वैसा नहीं करते, काश हम पहले वहाँ पहुँच जाते, काश उसको मदद मिल जाती। ऐसी दुनिया भर की चीज़ों में हम उलझे रहते हैं और हमारा मन लगातार बेचैन होता रहता है और हम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। पर दोस्तों, जैसे ही हम होनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं कि अब ऐसा होना था, हो गया, वैसे ही हमारे ज़िंदगी में नए आयाम शुरू हो जाते हैं। हम फिर अपने को तैयार कर पाते हैं आगे की जीवन की यात्रा करने के लिए। एक बहुत ही मार्मिक दृश्य है इतिहास का कि जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया और जब वो जेल में वो घड़ी आई तो उनके शिष्य बहुत विचलित हो गए थे। सुकरात अपने शिष्यों की इस हालत को देखकर थोड़ा उनका मन भी मायूस हुआ, लेकिन जेलर ने कहा कि सुकरात, होनी को स्वीकार करो।
सुकरात ने तुरंत विष का प्याला लिया और वो पी गए। तो दोस्तों, ये जो एक सबसे बड़ी चीज़ है होनी को स्वीकार करने में आपका एटीट्यूड, कि आप कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा सबसे गहरा पहलू है कि इसको एक्सेप्ट करने के बाद जीवन एक नए सिरे से, नए तरीके से शुरू होता है और आप कैसे उसका स्वागत करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस मौजू पर एक बहुत ही सुंदर गीत है जो अमर प्रेम फिल्म का है और उसे लिखा आनंद बख्शी साहब ने। लाइनें कुछ इस तरह से हैं, हम क्यों शिकवा करें झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ न कुछ तो होना था, हुआ। तो फिर दोस्तों, ये सवाल क्यों करें कि ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, जब हुआ, तब हुआ। और कवि कहता है कि छोड़ो ये न सोचो।